हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो 26/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। इसमें सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे सेट, टोटल 99 सेट है इस बुक में। इसका वीडियो सोल्यूशन करें हम, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपने वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन ये, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका सिलेबस भी यहाँ से रिवाइज होगा, एक आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का जो पैटर्न है, जो स्पीड है आपकी, वो भी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस विद। तो आप ध्यान रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो दोस्तों रिएक्टेंट होते हैं, उनका जो आयन है, आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो नए दो कंपाउंड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें ध्यान रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, और दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इसका राइट आंसर होगा, पहला कहता है प्रेसिपिटेट फॉर्म बनेगा, ठीक है, और दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी होगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा दोस्तों, इनसोल्यूबल गैस आल्सो बनती है। ठीक है, इनसोल्यूबल गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड कह सकते हैं। दोनों के दो होंगे, चेंज इन कलर ये नहीं होगा। 1 और 2 क्या है, करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 1 और 2। ठीक है, क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, और क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट एक्स इज मॉडर्न periodic टेबल हैज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, द एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड इन द डैश ग्रुप। तो यहाँ पे 2 हैं, 2 और 8, 10 और 18, तो एलिमेंट प्लेस्ड होगा 18 ग्रुप में। ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ 18, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, जिसमें सारी की सारी नॉन एक्टिव गैसेज मोस्टली होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, फ्लोएम का। कहता है निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है, पत्तियों से अन्य भागों तक, तो ये करता है फ्लोएम। ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, select the correct property among the following with respect to the reflection of light by concave mirror। पहला कहता है लाइट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कॉनकेव मिरर इज कर्व्ड सरफेस। दोस्तों ये क्या है, उल्टा गलत दिया हुआ है। ठीक है, लाइट क्या करेगी, ओबे करेगी। यहाँ पे सेकंड में कहता है लाइट रे डायरेक्टेड ऑन द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर रिट्रेसेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे, जब लाइट व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पाथ ऑफ द लाइट कोइंसाइड करेगी विद नॉर्मल के साथ। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड फॉर्म में, या कह सकते हैं फॉर्मिंग ए जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी क्या है, गलत है, दोनों के दो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लाइट एंटर्स फ्रॉम टू some medium A, air to some medium A having the refractive index 1.33, then what is the speed of the light in medium A। स्पीड ऑफ लाइट बतानी है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों 1.33 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है ये C/V, मतलब कि लाइट की स्पीड C ये होती है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये V की वैल्यू आपको बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है 1.33। अब सीधा V की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो ये आएगा 3.8 इंटू 10⁸, बटे में चला जाएगा 1.33। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे, ये लगभग जाएगा, देखो 2 के आसपास जाएगा, लगभग 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 पॉइंट ये आएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए क्या आएगी, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसके आसपास है ये, ऑप्शन थर्ड के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इन नेचर। ठीक है, तो ये एलिमेंट है, इसका नाम है ऑप्शन फर्स्ट हीलियम। कहते हैं इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु अणु के रूप में नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता है, याद रखना आपको, हीलियम। हीलियम इज एन क्या है दोस्तों, एक निष्क्रिय इनर्ट गैस है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल टर्न पीएच पेपर ब्लू। ठीक है, तो ये बदलता है, इसका राइट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेस है, और बेस क्या करता है दोस्तों, देखो एसिड करता है, आपको याद रखना BR अम्बेडकर। ठीक है, ब्लू टू रेड में बदलेगा, उसका उल्टा क्या होगा, बेस करेगा, मतलब रेड टू ब्लू में बदलेगा, रेड से ब्लू में बदलेगा, पेपर ब्लू। ठीक है, कौन कन्वर्ट करेगा ब्लू में, रेड से ब्लू में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक बेस है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। ठीक है, क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ह्यूमन बॉडी के लिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बतानी है कौन सी है। पहला कहता है एवरी जम्स सेल विल टेक वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच अदर, ये ठीक है दोस्तों। दूसरा कहता है द टू एलिस आर बोट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, कहता है युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ओनली वन एलेट विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमेट। दूसरा क्या है दोस्तों, गलत है, ये कहता है टू एलिस, बाकी दूसरे फॉल्स है, बाकी ठीक है फिर सारे ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा गलत है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, ठीक है ये भी। ऑप्शन फॉल्स पूछा था कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, फॉल्स है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, ए लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू वाटर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज x डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज y डिग्री, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइन y बटे साइन x। तो दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना आपको, ये होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन x बटे में रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन y। इसकी वैल्यू है 1.3, ये बराबर होगा दिस, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, अपोजिट की, इसके रेसिप्रोकल पूछा इसने, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइन वाई साइन एक्स इज, तो ये हो जाएगा 1/1.3। ठीक है, 1/1.3 हो जाएगा, साइन वाई उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन वाई बटे में हो जाएगा साइन एक्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नेफेथलिन्स टैबलेट्स टू रिपेल मोथ्स एंड इंसेक्ट्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहता है मोथ्स एंड अन्य कीटों इंसेक्ट्स को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेफेथलिन की गोलियां डैश से प्राप्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होती हैं कोलतार से। क्वेश्चन नंबर 12, विच एलिमेंट सो सिमिलर वैकेंसी, सॉरी वैलेंसी, ये वैकेंसी कह लो कोई बात नहीं, वैलेंसी का मतलब ये स्पेस ही होता है, हैज़ दैट ऑफ सिलिकॉन, हैज़ दैट ऑफ सिलिकॉन। दोस्तों ये सारे के सारे कार्बन फैमिली में आते हैं, कौन कौन, कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सभी के लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं सभी में, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन एंड जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टूडेंट टेक्स ए रिबन एंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहते हैं एक छात्र एक रिबन लेता है और इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीडेशन। क्योंकि जब दोस्तों आप क्या करोगे, रिबन को बर्न करोगे, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीडेशन।
और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और लूज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन का गेन किया है, ठीक है, मैग्नीशियम ने, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 14, resistors 2, 0.2, 0.4, 0.68 are connected in a series across a voltage of 20 volt, that is the net power of the circuit is। नेट पावर बतानी है दोस्तों। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, सीरीज में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐड करोगे 0.2 और 4 6 6 12 और 8 20, तो 20/10 2 ओम आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। पावर होता है रेजिस्टेंस के केस में और वोल्टेज केस में V²/R, क्योंकि आपको एक रिलेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए पावर का, वी आई के बराबर होता है, आई की वैल्यू V/R रखोगे तो V²R हो जाएगा ये। तो V की वैल्यू क्या है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितनी है, 2 है, 400/2 क्या आएगा, 200 वोट आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पहले वाला, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द इंड्यूस्ड करंट इज डैश व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इंड्यूस्ड करंट होगा मैक्सिमम जब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं लड़कियों को मासिक धर्म रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है कौन सा। लड़कियों को अपने मासिक धर्म रजोधर्म चक्कर का ध्यान रखना चाहिए और मासिक धर्म रजोधर्म की शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों ये ठीक है। लड़कियों को पोषण संबंधी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैकेट का डिब्बाबंद नाश्ते की सेवन करना चाहिए। दूसरा क्या है, ध्यान रखना आपको गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें होते हैं दोस्तों, पता ही होगा आपको कितने होते हैं, हाफ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2 H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे, हाफ होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट सप्लाइज करंट 3 एम्पियर टू लैम्प कनेक्टेड इट, द एनर्जी इन 5 मिनट विल बी। एनर्जी 5 मिनट में कितनी एनर्जी होगी। तो देखो यहाँ से आपको एनर्जी होता है पावर गुना टाइम, एनर्जी होता है, याद रखना है, पावर इनटू टाइम। टाइम लेते हैं हम किस में, सेकंड में। पावर होता है दोस्तों, अभी पीछे बताया था क्वेश्चन मैंने, V/I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज है 12 वोल्ट, करंट कितना है, ये है 12, 3 वोल्ट, तो पावर होगी 36 वोल्ट। अब एनर्जी क्या आएगा, 36 गुना कर दोगे, और टाइम कितना है 15 मिनट, मतलब 15 छिक्का 90, 900 सेकेंड। 36 324 के आगे आएंगी, 324 के आगे आएंगी, कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो, तो एनर्जी होगी इतने जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। 324 के आगे 2 जीरो आएंगी, जूल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्लांट रूट सेल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, सो रूट टेक अप एयर फ्रॉम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रूट, सो रूट टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेसिस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। पादप जड़ कोशिकाओं में रूट को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश से वायु ग्रहण करती हैं, कहाँ से, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश से। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी टाइम्स ऑन एन एवरेज डज एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट इन मिनट। कहता है विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो आपको याद करना है इसको, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 21, स्टडी गिवन केमिकल रिएक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। देखो दोस्तों, इसको X, Y, Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ 3 आयरन है, तो यहाँ X की वैल्यू तो सीधी 3 आएगी, तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही बचा है ऑप्शन, कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एक ही से सारे एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि आयरन आपको यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 चाहिए, तो
तो यहाँ 3 आएगा एक्स की जगह 3 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में 3 है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ ए कॉपर वायर इज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट कैन बी फाउंड यूजिंग द। तो इसमें दोस्तों किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी फाउंड यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या कौन बताता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने इस पे किए हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में पूछे गए थे 26/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार देखते भी आ रहे होंगे। आप अगर नए स्टूडेंट हो ये तो देखिए, इससे पहले बहुत सारे हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, वो भी आप लगातार प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए एग्जाम कब आए ये आप खुद से पढ़ो ना पढ़ो, कुछ कोई मैटर नहीं करता, आप डेली 1-2 वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट वाला जो सेट होगा इसका। थैंक यू, बाय बाय।